हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। नंबर 6 मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ एंड पॉसिबल है आप लोग का कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। जिस तरह से एक इन्फिनिटी का साइन बना है तो ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक लूप था आपके बीच में है, या अभी तक चल रहा है, या था जो कंप्लीट होने को है। पॉसिबल है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आज की एनर्जी में जो खास बात है ना, जो फील हुई कि आपकी पर्सन है ना, कोई रीज़न, कोई बहाना, कोई थर्ड पार्टी कुछ तो है जो जिसकी वजह से ना जानबूझ के जैसे सेपरेशन किया हो, कुछ तो ऐसा हुआ जैसे ना ब्लेम आपके ऊपर डाला कि किसी भी रीज़न से, लाइक तुम ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, ज़्यादा ही पूछते हो, ज़्यादा डिमांडिंग हो, कमांडिंग हो, वॉट एवर रीज़न। ऐसा लगा कि जैसे ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया और रिश्ते में सेपरेशन ले लिया, ब्रेक ले लिया। खामोशी इनकी तरफ से ही ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा लाइक ना इनकी तरफ से पूरी खामोशी दिख रही है कि गलती उन्होंने की लेकिन पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। आज इनकी हालत ऐसी है ना कि अचानक से ना आपकी याद बहुत आती है। यस, बहुत याद आ रही है और ये आपको ना याद स्पेशली ना करना नहीं चाहते अपनी गिल्ट की वजह से, अपनी शर्मिंदगी की वजह से। और याद है ना कि पीछा नहीं छोड़ती। यस, जैसे अचानक मतलब आउट ऑफ लाइक के ऑफिस का काम कर रहे, अचानक आपसे आपका नाम सुनना, आपके जैसा पर्सन या पर्टिकुलर आपकी कोई मेमोरी ये हिट कर जाती है, लिटरली हिट कर जाती है। कैफ़े में बैठे हैं तो 2 लोग वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप कभी दिखते थे, आप लोग कभी दिखते थे। स्पेशली आपका जैसा एक बिहेवियर पर्सन, लुक वाला पर्सन सामने से गुजरता है, कोई नाम आपका लेता है, मतलब आपका पर्टिकुलर नहीं हो बट समहाउ आपका नाम रिफ्लेक्ट होता है कहीं पर कहीं। तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी मतलब एक एनर्जी है जहाँ पे ना ये शॉक में जाते हैं कि ऐसे कैसे, क्या हो रहा है अचानक से। आपकी फ़ोटो, आपका डीपी, स्टोरीज़ और या फिर आपका कोई मेमोरीज़ बहुत स्ट्रांगली याद करे। आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो या फिर एक मेमोरी है ना जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशली ऐसा लगा ना कि आपकी की हुई कोई मदद या कोई दिया हुआ गिफ्ट बहुत ज़्यादा लाइक ना वो बहुत यूनिक है, बहुत जैसे ना इवन थर्ड पार्टी भी सिचुएशन है ना, वहाँ पे भी वो संभाल के रखा हुआ है। कोई मेमोरी हो सकती है या कोई गिफ्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूनिक। जब भी उस गिफ्ट की तरफ देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक गिल्ट की फीलिंग आती है, बट वो प्यार की भी फीलिंग है। ऐसा उसको थ्रो नहीं किया है और नहीं करना चाहते हैं, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं कर सकते, भले कुछ भी हो जाए। बहुत स्पेशल है उनके लिए वो मेमोरी की, तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता वाली चीज़ है। एक पर्टिकुलर बारिश की वाली मेमोरी भी फील हो रही है। आपने कोई मदद की थी, कोई चीज़ की थी ना, एकदम स्पेशल फील करवाया था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली याद आ रही है।
एक तरफ ये भी फील हुआ ना कि इनको ना एक चीज़ का और भी गिल्ट है कि एक तो ये रिश्ता जो इनकी वजह से ख़राब हुआ, और दूसरी चीज़ ऐसे फील हो रही है कि हो सकता है कि कुछ मदद आपने मांगी थी या कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपने मांगी थी, और या फिर पर्टिकुलर साथ जैसे ना ज़रूरी था, मतलब आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी था, और उस वक्त उन्होंने उस चीज़ का साथ नहीं दिया, या आपने रिसेंट पास में कुछ मांगा था, मदद मांगी थी। इट्स नॉट ज़रूरी कमिटमेंट की बात है, बट समहाउ एक चीज़ जो आपके लिए बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है, और उनको ये चीज़ का फील हो रहा है। मान लीजिए कि आप फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम हो, या कोई जॉब सिचुएशन या कुछ तो है जो जिसमें आपने उनसे मदद मांगी थी बहुत विश्वास या उम्मीद रख के, और यही चीज़ वो कर नहीं पाए थे उस वक्त, और इसका गिल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक कंसर्न में है कि मतलब तभी उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी लाइफ में बिजी होने की वजह से, थर्ड पार्टी होने की वजह से अपनी लाइफ में जैसे उलझ गए थे। बट अभी ऐसा लग रहा है ना इन अ पर्टिकुलर वे कि अभी उल्टा हो रहा है कि उनको ना हर चीज़ याद आ रही है कि उन्होंने क्या क्या गलती की, कहाँ पे आपका साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया, और उल्टा कि जैसे जिस 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 वक्त उनको ज़रूरत थी तो आपने कैसे साथ दिया है, इमोशनल सपोर्ट किया है। भले आप फाइनेंशियल सपोर्ट तो करते ही आए हैं, बट समाउ कुछ जगह पे जो इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी था वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब उनको याद आ रही है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह से वो इंसान देख रहा है ना आपको, वो मैनिफेस्ट और लिटरली हो रहा है, लिटरली मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, इनको आपका नाम दिखता है, आपके ड्रीम्स आते हैं, और स्पेशली आप तकलीफ में हैं या रो रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा फील होता है, कंसर्न होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आपके साथ जो गलत हुआ, तकलीफ हुई ना, ये तो वो साथ में नहीं थे, या उनकी वजह से आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, इतनी तकलीफ आ गई, लेकिन ना आप रोए, वो वाली चीज़ हो गई। तो इसके लिए ना उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी, पहले नहीं हो रहा था। मतलब शायद इस बात को इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, नज़र भी आता था, बट समाउ कभी ध्यान नहीं दिया। अभी ऐसा लग रहा है बहुत पर्टिकुलर है। मुझे एरो दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि गोइंग इन वन डायरेक्शन, एंड पॉसिबल है कि एक ट्रैवल की एनर्जी भी है, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बट एक डायरेक्शन मिल गया है, एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। इनकी इनिशियल्स में ना टी लेटर, टी फॉर टिया, यू लेटर, ए लेटर, वी लेटर, आई लेटर, एफ लेटर। ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। साइंस में मुझे ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लाइक फायर साइंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड इमोशंस के साइंस भी है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे ना इस इंसान के एक अंदर ही अंदर एक जो ईगो को मरते हुए भी दिख रहा है। कुछ लोग का इसमें और भी है, मतलब ऐसा कुछ पूरी तरह मिट नहीं गया है, मतलब वो हावी हो जाता है, अपना ही चलाना, लेकिन अपना ही दुख, वो भी एक चीज़ है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं। मुझे फ्लावर्स बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, तो ऐसे फ्लावरी डेकोरेशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे सच कहूँ ना तो यहाँ पे ना कमिटमेंट नहीं, बट कम्युनिकेशन आते हुए ज़रूर दिख रहा है इनकी तरफ से। अचानक से टकराने की एनर्जी है, और मुझे ये 2 डेज़ के बाद नज़र आ रहा है, 2 डेज़ के बाद, या तो 2 डेज़ में, या तो 2 डेज़ के बाद नज़र आ रहा है। और रोज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना रोजेस की एनर्जी है। अचानक से आपको ना बहुत ज़्यादा रोजेस दिख रहे हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, और इवन पिजन्स दिख रहे हैं, और वो भी वाइट, लाइक ना वाइट डव जो कहते हैं वो दिख रहे हैं अचानक से। शुभ संकेत है, शुभ संदेश है वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे मैसेज एंड कम्युनिकेशन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इन
उनका पेट स्पेशली कैट हो सकती है आपकी तरफ, या उनकी तरफ कोई कैट है। और एक सेल्फिश एनर्जी भी है कि सेल्फिश होके लाइक सोच रहे कि बस एक पाना है वाली चीज़ है, कंसर्न है बट पाना है, आपको आपसे बात करनी है। एक ऐसा ना मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है ना अनजाने में सही कि लिटरली एक अजीब सी एनर्जी जो आपको खींच रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, आपको खींच रही है वो एनर्जी। लेट्स सी कार्ड्स का कहते हैं। 13 उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं 4 वगैरह, बट 13 की एनर्जी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ख़ास करके एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत। ये इंसान की सोच समझ काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है, अनजाने में से ही बदल रही है। मैंने कहा ना बहुत सारी सी लवर्स का कार्ड, हार्मनी इन रिलेशनशिप, यूनियन तो होकर रहेगा, तीनों भी मेजर बनाया है। आई एम रियली हैप्पी क्योंकि सी बदलेंगे इंसान, नई शुरुआत होगी, और ये प्यार में एक नई एनर्जी लेके। आज 15 नंबर है, 6 की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है, विद सैटर्न इफेक्ट जो है वो अगर निकल गया ना, शनि का प्रभाव, शनिदेव का प्रभाव, शनिदेव ऐसे ही पीछे नहीं करते, कर्मों का असर होता है। आपने कर्म अगर ठीक किए हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके बट उनके भी, जो सही को सही ठहराते हैं, वही एनर्जी है कि अगर वो ठीक हो गई ना बस बात बन जाए। तो यूनियन है अगेन, सी 15 नंबर भी आ गया है, टेम्पटेशन। आपके लिए ना अजीब सी क्रेविंग्स है, अजीब सी क्रेविंग कि स्पेशली ऐसा लगा ना कि आपको गले लगाना चाहते हो। यहाँ पे ना फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे हम किसी अपने को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी सोल को मिस कर रहे हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये जब वो आपको पा नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो आ जाता है, कुछ मजबूरी आ जाती है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो तभी है ना एडिक्शन का सहारा लेते हैं। अल्कोहल हो सकता है, या फिर ड्रिंकिंग लाइक ना टी, और है ना इवन रोना धोना वो भी हो सकता है, वो रोना धोना वो भी हो सकता है। सी ये एनर्जी है, डिस्कनेक्ट और बोर्डम, मतलब ऐसे ना बिल्कुल खुश नहीं है, ऐसा वाली एनर्जी है जहाँ पे ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है। और हीलिंग की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है, जो भी उनके लाइफ में अभी जो चल रहा है ना सिचुएशन की, जैसे आपको याद करना हो, मिस करना हो, वो गलतियाँ रियलाइज़ करना हो, ये सारी चीज़ें ना एक हीलिंग की तरफ इशारा कर रही है। बस वो इस चीज़ को समझे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसे ठीक करना भी ज़रूरी है। एंड अगेन 20 ट्रुथ, जजमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, डिसीजन है उनकी तरफ से पेंडिंग है, कोई जजमेंट है, कोई यूनिवर्स का न्याय है वो आपकी तरफ आ रहा है। मैंने कहा ना मुझे कर्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, और रिलेशन में हार्मनी तो ज़रूर आएगी, ये तो आएगा ही आएगा, हार्मनी, एक लवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूर आएगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक